नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। हम सभी लग्नों के सभी भावों में सभी ग्रहों की चर्चा करते हुए आज हम मीन राशि या फिर मीन लग्न के 12 भावों में चंद्रमा के चर्चा करेंगे। चंद्रमा इसके 12 भावों में क्या फल देते हैं, ये जानने का प्रयत्न करेंगे। उसके पहले जानते हैं कि मीन लग्न या फिर मीन राशि के लोग होते कैसे हैं। चूँकि यह काल पुरुष की 12वीं राशि है, मोक्ष की राशि है, सब कुछ त्यागने की राशि है। ये शयन भाव की राशि है। इससे पता चलता है कि आपका शयन मतलब शैया सुख जो होता है, जो बेड पर जो सुख होता है, वो कैसा रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। तो अगर वही आपका लगन बन जाए, 12वें का स्वामी अगर आपका लगन बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा आदर्शवादी होता है, अपने स्वप्नों की दुनिया में खो जाना चाहता है। वह इस कठोर दुनिया की यथार्थ से दूर रहकर अपने सपनों की दुनिया में अच्छे से जीना चाहता है, क्योंकि ये फिलॉसफर प्रकृति के होते हैं। क्योंकि काल पुरुष की 9, 10, 11, 12 जो राशियाँ होती है, उसमें फ़िलॉसफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये गुरु और शनि से प्रभावित राशियाँ हैं। जो काल पुरुष की जो 12वीं राशि जो आपकी लगन बनी, मीन जो बनी, इसमें आप अगर नक्षत्र देखेंगे तो आपको नक्षत्र देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें एक चरण आपका गुरु का है, 3 चरण आपका शनि का है और 3 चरण बुध का है। मतलब कि ज्ञान, न्याय ये सब भरपूर मात्रा में इसमें मिलेगा आपको। फिलॉसफी, तर्क वगैरह इसमें भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको। इन्हें एक जगह बैठकर या फिर घर से बाहर कहीं आराम मतलब एकांत जगह में बैठकर चर्चा करने में, सोचने समझने में बहुत आनंद मिलता है ऐसे व्यक्तियों को। तो लोग इन्हें कामचोर भी समझने लगते हैं। इन्हें अपनी सोहबत मतलब इनका जो संगत है उसका काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोहबत का असर तुरंत इन पे दिखने लगता है। शीघ्र ये भावना में बहकर अय्यासी का मार्ग अपना लेते हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मोक्ष से यहाँ पर जो धार्मिक चीज़ें, जो यहाँ पर भौतिक चीज़ें मिलती हैं, तो लोग उस पर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ये अपने पूरे जीवन में किसी विशेष चीज़ को जानने या खोजने का पूरा प्रयत्न करते रहते हैं। इनका व्यक्तित्व जो होता है सौंदर्यवान होता है, रूपवान होता है, दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, सरल स्वभाव, चालाक, जरा सी बात पर घबरा जाने वाले, हास्य विनोद करने वाले, स्थिर बुद्धि, निष्कपट भाव एवं मधुर वाणी वाले होते हैं। ऐसे लोग अगर किसी बुरी परिस्थिति में फंसे तो जल्दी ही मानसिक तनाव में गिर जाते हैं, जिन्हें मानसिक अवसाद भी कह सकते हैं। ये जो है जलीय राशि है, 4, 8, 12। तो इसका जो केंद्र, इसका जो त्रिकोण बन रहा है, तो त्रिकोण में देखिए 12 लगन बन गया, 4 जो राशि है कर्क वो पंचम बन गया और नवम भाव में 8 मतलब वृश्चिक। तो यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी गूढ़ होता है, काफ़ी अंदर तक डीप तक सोचने की क्षमता रखता है, काफ़ी भावुकतापूर्ण जीवन जीता है ऐसा व्यक्ति। यहाँ पर चंद्रमा जो है पंचम भाव का स्वामी बना, मतलब आपके संतान का स्वामी बना, आपके जो इच्छा होता है, इच्छा का स्वामी बना, आप कितना इच्छा कर सकते हैं उसका स्वामी बना, ज्ञान का स्वामी बना, संतान का स्वामी बना, आपके प्रेम का स्वामी बना। तो ऐसे लोग प्रेम में भी काफ़ी फिलोसफिकल होते हैं। दिल टूटता है तो ये अच्छी खासी कहानियाँ, अच्छी खासी नॉवेल लिख सकते हैं, ऐसी क्षमता होती है इनके पास। अब अगर पंचम भाव का स्वामी मतलब चंद्रमा अगर आपके लगन में ही जाकर बैठ जाए, तो व्यक्ति को घर परिवार में सुख, समृद्धि एवं खुशी का वातावरण मिलता है। सभी कार्य सफलता से पूरे होते हैं, क्योंकि जलीय राशि में जलीय ग्रह गया है, तो सब कुछ सही से सरलता से होता है। उसका व्यक्तित्व हंसमुख और कुशल बना रहता है, बड़ा विनम्र होता है ऐसा व्यक्ति। हालांकि अगर चंद्रमा कहीं से भी थोड़ा भी पीड़ित रहे तो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बनता है, वह मानसिक रूप से दुखी तथा चिंताग्रस्त रहने लगता है। उसके शरीर में भी कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, जैसे ज़्यादातर पानी से संबंधित, जलीय रोगों से संबंधित, जो जल से संबंधित रोग हैं, ऐसे व्यक्ति को हो जाते हैं। तो इनसे व्यक्ति को बचना चाहिए, मानसिक तनाव लेने से एकदम बचना चाहिए, क्योंकि आप चंद्रमा लगन में बैठा है और जलीय राशि है। तो जब भी पूर्णिमा या अमावस्या का समय आएगा तो जल तत्व का स्तर बढ़ता या घटता है, उस तरीके से आपका मूड भी बढ़ता या घटता रहेगा। अब चंद्रमा यदि आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए, तो याद रखिए पंचम का स्वामी जाकर द्वितीय में बैठा है, तो आपके परिवार के लोग अच्छे पढ़े लिखे होंगे, आपको व्यक्ति को ऊंची शिक्षा मिलती है, कौटुंबिक मतलब पारिवारिक वातावरण पढ़ा लिखा तथा सभ्य होता है। वह अपना धन बढ़ाने में ही लगा रहता है, संतान सुख में मिले जुले फल मिलते हैं, संबंधियों से अच्छे संबंध बनते हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति को विद्या बुद्धि के पक्ष में सफलता मिलती है।
उसे उम्र एवं पुरातत्व का भी लाभ होता है, पुरानी चीज़ों से भी उसे लाभ मिलता है, क्योंकि यह अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि से सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो उसे उम्र का भी अच्छा लाभ होता है, उम्र अच्छा हो जाता है उसका, पुरातत्व का भी उसे लाभ मिलता है, वह सदैव सुखी रहता है। उसे ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलता है, खासकर स्त्री पक्ष से उसे काफ़ी लाभ मिलता है। अब यदि चंद्रमा आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ जाए, जो कि उच्च भाव है उसका, 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर, वृष राशि है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च होता है, तो व्यक्ति भगवान के प्रति अधिक आस्था रखता है। यहाँ पर निकट बंधुओं के साथ उसके संबंध अच्छे रहते हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, वह अपने परिवार में प्यारा दुलारा होता है, लेकिन बाहरी व्यक्तियों से वह घुल मिल नहीं पाता है, मतलब अपना दायरा वह सीमित रखता है, अपनी सोच वो सीमित रखता है, वो अपना दायरा बाहर नहीं बढ़ाना चाहता है, एक क्लोज्ड सर्किट में ही रहना चाहता है, क्योंकि ये जलीय राशि लगन है। तो जल लगन का क्या होता है कि अपने ही क्लोज सर्किट में रहना ज़्यादा ये लोग अच्छा पसंद करते हैं। इस कारणवश व्यक्ति को भाई बहन की शक्ति मिलती है, भाई बहन से काफ़ी प्रेम स्नेह उनका ताकत मिलता है। इसके ऐसे भाई बहन होते हैं कि इसके लिए भी लड़ जाते हैं कहीं भी। व्यक्ति को विद्या एवं संतान का सुख प्राप्त होता है, वो बड़ा साहसी, मितभाषी, चालाक और प्रसन्नचित होता है। यहाँ से जो नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो भाग्य में थोड़ा उठापटक हो सकता है, लेकिन अगर शोध परक, मतलब कि वैज्ञानिक कुछ चीज़ों में खोजने की क्षमता रखता है, व्यक्ति खोजने की कोशिश करता है, तो उसमें व्यक्ति को सफलता मिलती है। अब यदि चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, मतलब कि पंचम, अपने घर से वो 12वें हैं, मित्र की राशि, मित्र क्या कहिए, शत्रु की राशि बैठे हैं, सम राशि में। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते, सम राशि ही होते हैं। चतुर्थ में बैठे हैं तो व्यक्ति को अनेक कार्यों में विजय मिलती है, वह सद्गुणों से संपन्न होता है, बोलने में वाक्पटु होता है, काफ़ी सौम्य वाणी होती है उसकी। ऐसा व्यक्ति को अगर शुक्र का सहयोग कहीं से मिला तो गीतकार, संगीतकार और गायक भी बन जाता है, कलाकार वगैरह बन जाता है। वह सद्गुणों से संपन्न होता है, उसके चर्चित होने के कारण बनता है। उसके पास धन, जमीन तथा मकान के काफ़ी भंडार होते हैं। दयालु स्वभाव होने एवं प्रसन्नचित होने से उसका समस्त जीवन रोग रहित होता है। जो सीखेगा, जो जानेगा, वो बोलने की भी क्षमता रखता है व्यक्ति। इस तरह का व्यक्ति जो दसम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो व्यक्ति मेहनती, हिम्मती एवं पराक्रमी होगा, मगर भाई बहनों के सुख में थोड़ी कमी रहती है। उसका मानसिक स्थिति अति प्रबल होता है, वह धर्म कर्म का पालन करने वाला होता है। उसका जो मस्तिष्क है वो काफ़ी तीव्र बुद्धि का होता है, क्योंकि बुध की राशि में चंद्रमा गए हैं, और पंचम का मतलब ज्ञान का स्वामी होकर गए हैं बुध की राशि में। तो ज्ञान का अगर वाणी से समागम हो जाए, तो व्यक्ति जो ज्ञान होता है उसको बोलने की भी, सामने रखने की भी क्षमता रखता है। अब यदि चंद्रमा आपके पंचम भाव में आकर बैठ गए, मतलब कि अपने स्वगृही होकर बैठ गए, तो व्यक्ति को उच्च शिक्षा मिलती है, उसकी सुंदरता और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, मनचाही संतान की भी प्रसन्नता मिलती है, वह धन वैभव से परिपूर्ण तथा कुशल राजनीतिज्ञ बनता है। कभी कभी कुछ समय तक दुविधाग्रस्त एवं दुखी रहता है। कन्या संतति के योग उसके बनते हैं। याद रखिए, चंद्रमा जहाँ भी बैठता है तो कुछ अच्छे और कुछ बुरे फल देता है। कारण ये है कि चंद्रमा को श्राप मिला था कि वह बढ़ते और घटते क्रम में रहेगा, तो कभी अच्छे फल देगा, तो कभी चंद्रमा घटते हुए, क्षीण होते हुए कुछ डेबिलेटेड फल भी दे देता है। जैसे कि चंद्रमा होता है मन का मालिक, अगर आपके मन मुताबिक कहीं भी ना हो रहा हो कुछ, तो आप अवसाद में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ होता है कि आपको नियंत्रण करने आना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो आगे मिल जाएगा, ऐसी भावना रखनी चाहिए। यहाँ से जो 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो आय में थोड़ी संबंधित परेशानियाँ देता है, लेकिन व्यक्ति को बुद्धि के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलता है। वह दूरदर्शी होता है, गंभीर, वाक्पटु, मधुर वाणी एवं स्थिर विचारों वाला होता है। वह हमेशा खुशदिल होता है। अब यदि चंद्रमा आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, का मतलब पंचम का स्वामी अगर शत्रु में जाकर बैठ गया, तो उसके स्वयं के संतान ही शत्रु बन जाते हैं, या फिर संतान का स्वास्थ्य खराब रहता है। इस तरीके की स्थिति बनती है। व्यक्ति को अपने व्याधियों पर पर्याप्त धन खर्च करना पड़ता है, मतलब कुछ रोग भी हो सकते हैं उसे, जिस पर उसको खर्चा करना पड़ता है। उसके माँ के स्वास्थ्य के कारण चिंता बनी रहती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो माता का भी कारक है। कोई भी ग्रह अपने घर के साथ साथ वो जिस चीज़ का कारक होता है उसका भी फल देता है, कहीं भी जाता है तो वह ऋण लेकर इनका इलाज कराता है,
और चंद्रमा के शुभ होने परिस्थिति, जब चंद्रमा अगर यहाँ पर शुभ बैठा हो तो इस परिस्थितियों में बदलाव आता है। धीरे धीरे व्यक्ति संघर्ष की रास्ता चुनता है और अपने में बदलाव लाता है। व्यक्ति का मनोबल एवं जो होता है साहस, अंदर क्षमता संघर्ष करने की, वो अच्छी रहती है। वो दुश्मनों पर, लड़ाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसे संतान पक्ष से आंशिक दुख होता है, क्योंकि संतान का स्वामी छठे में गया है, थोड़ा समस्या रहेगी। अब यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ गए, मतलब पंचम का स्वामी सप्तम में आया है, तो बहुत मुमकिन है कि आप लव मैरिज करेंगे, मतलब कि प्रेम विवाह में बदलता है। ऐसा व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। धन संपदा द्वारा संपूर्ण होने से वह व्यक्ति घूमने फिरने में काफ़ी धन खर्च करता है। उसे अति सुंदर एवं चंचल प्रवृत्ति का जीवन साथी मिलता है। कभी कभी उसकी सफलता बहुत हानि कर देती है। याद रखिए, चंचलता, सफलता नहीं चंचलता। अपनी चंचलता को आप काबू में रखेंगे तो सही रहेगा। ग्रह स्थितिवत व्यक्ति को संतान पक्ष से भी सहायता मिलता है। विद्या बुद्धि में उन्नति होती है। शारीरिक सौंदर्य, प्रभाव, प्रतिष्ठा एवं योग्यता की प्राप्ति होती है। याद रखिए, पंचम का स्वामी गया है सप्तम में, तो ज्ञान को व्यापार में बदलने में महारथी होगा, मतलब पढ़ाना लिखाना भी उसको प्रिय होगा और वहाँ से धन भी कमा लेगा। लगन को देखेगा तो लगन मजबूत कर देगा। व्यक्ति का हास्य विनोद कर बना देगा, उसको सुंदर स्वस्थ बनाएगा, मतलब लगन के लिए भी अच्छा कर देता है व्यक्ति को। अब यदि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो थोड़ा स्वास्थ्य में समस्याएं रहने वाली हैं, क्योंकि शुक्र की राशि में जाकर बैठा है तो गुप्तांगों से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वीर्य में कमी की समस्या हो सकती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी कार्य, अति कार्य ना करें। व्यक्ति अस्वस्थ, सुख सुविधाओं से वंचित, मानसिक रूप से थोड़ा त्रस्त, निराश, शोक और दुख से युक्त होता है। यहाँ पर अपने सोहबत, मतलब अपनी संगत का ध्यान हमेशा रखें, अन्यथा समस्याएं होंगी। जो संगत है वो अच्छा नहीं है, उसे माता का सुख नहीं मिल पाता, उसके पास धन संपदा की कमी बनी रहती है, या फिर माता के सुखों में कमी बनी रहती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा बैठा है पंचम का स्वामी होकर, तो व्यक्ति को दीर्घायु बना देता है। वह पुरातत्व, मतलब पुरानी चीज़ों से जुड़कर कुछ काम करे तो लाभ प्राप्त होता है। संतान पक्ष का अभाव एवं दुख का कारण बनता है, मतलब संतान से भी कुछ समस्याएं रहती हैं। अब चंद्रमा यदि आपके नवम भाव में जाकर बैठ जाए, पंचम का स्वामी नवम में बैठा है, पंचम से पंचम है, मजबूत हो गया, बली हो गया। लेकिन चूँकि अपने नीच राशि में बैठा है तो उसके सारे कार्य होंगे, लेकिन होंगे थोड़े देर से। सारे जीवन में स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कुछ कष्ट मिलने वाला है, लेकिन धीरे धीरे जब आप धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। मन तथा मस्तिष्क में थोड़ी परेशानी रहेगी। कारण यही है क्योंकि चंद्रमा नीच भाव में गए हैं, तो कोई भी कार्य अगर जल्दी से ना हो तो आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर धैर्य की सलाह दी जाती है। संतान सुख का थोड़ा समस्या रहेगा। यहाँ पर आपको सारे सुख मिलेंगे, बशर्ते सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको धैर्य रखना है और ईश्वर पे आस्था रखना है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर नीच के हो गए हैं, लेकिन इस लगन में वो कारक तत्व लिए हुए हैं, तो देंगे सब कुछ, लेकिन समस्या के साथ। व्यक्ति अपने सत्कार्य से ही कार्य सिद्ध कर लेता है। मानसिक दोष उत्पन्न होने में पारिवारिक जीवन थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन भाई बहनों से बनती है। अब चंद्रमा यदि आपके दसम भाव में बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। वह अच्छा खाना, आभूषणों से अधिक रुचि रखता है। दुरूह परिस्थिति होने पर भी वो नहीं घबराता, मतलब खराब परिस्थिति में भी वह धैर्य बनाए रखता है। माता पिता द्वारा अर्जित धन संपत्ति ग्रहण करता है, उसे मिलता है। और व्यक्ति बड़ा ही भाग्यवान, शौर्यवान, स्वाभिमान, विद्वान, विद्यमान एवं संततिवान होता है। उसे माँ का सुख एवं जमीन, भवन आदि का भी लाभ मिलता है। यहाँ पर जो चतुर्थ सप्तम भाव से जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि देख रहा है, तो वहाँ से माता वगैरह का भी सुख इसे भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। और जीवन में खुशी के क्षण भी बहुत ऐसे प्राप्त होते हैं। अब यदि चंद्रमा आपके एकादश भाव में, मतलब कि अपने घर, मतलब पंचम से वो सप्तम में चला गया है, लेकिन गया है शनि की राशि में, तो शनि की राशि में गया है तो व्यक्ति कर्मठ होगा, क्योंकि शनि की राशि में उसका अपना नक्षत्र भी पड़ता है, श्रवण नक्षत्र। तो यहाँ लगभग मजबूत स्थिति में ही रहता है। व्यक्ति कर्मठ होता है और तार्किक होता है। साथ ही साथ किसी भी पाखंड या फिर मतलब जो होता है गलत कार्यों को अपनाने से पहले तर्क बुद्धि जरूर लगाता है, वहाँ से हमें लाभ है कि नहीं वगैरह जरूर लगाता है। अपने कार्य में हर समय व्यस्त रहता है, दूसरे के कार्य में नाक नहीं घुसाता है। तर्क बुद्धि होने के कारण अनेक प्रकार के कार्यों में निपुण होता है।
चंद्रमा यहाँ बैठने से उसे संतान भी अच्छी प्राप्त होती है, मनचाही संतान प्राप्त होती है, मतलब संतान से सुख मिलता है यहाँ पर। और चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति जो होता है प्रैक्टिकल अप्रोच का ज़्यादा होता है, मतलब कि हवाई में नहीं रहता है और किसी भी कार्य की जो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए उसको अपनाता है। पंचम भाव को देख रहा है तो ज्ञान, बुद्धि, संतान सब कुछ पा लेता है। अब यदि चंद्रमा आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं होंगी, लेकिन अगर आप बाहर के व्यक्तियों से, मतलब जन्म स्थान के बाहर के व्यक्तियों से या फिर बाहर के स्थानों से कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से आपको आर्थिक स्थिति, आर्थिक लाभ मिलता है। वह व्यक्ति बुद्धि के बल पर दुश्मन एवं विरोधियों में भी अपना काम निकालने में सफल हो जाता है। वह अपना क्षेत्र विस्तार के लिए लगातार प्रयत्नशील रहता है। 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक जो दुश्मनों से डायरेक्ट लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं, दूसरे वाणी से अपनी बात को शुद्ध कर लेते हैं विनम्रता से, और तीसरे जो छोड़ के निकल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये व्यक्ति जो होते हैं वो वाणी से बड़ी विनम्रता से अपने दुश्मनों को साध लेते हैं। इनका अपने क्षेत्र के विस्तार के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। ये लोग विद्या के क्षेत्र में पीछे होते हैं क्योंकि विद्या का स्वामी जो है ये जाकर 12वें में बैठ गया है, तो विद्या के क्षेत्र में थोड़ा समस्या होता है, जल्दी नहीं मिलता है। संतान का भी इन्हें चिंता सताया रहता है। माँ तथा पत्नी के स्वास्थ्य पर इन्हें धन का खर्च करना पड़ता है। तो ये चंद्रमा के मीन राशि के या फिर मीन लगन के 12 भावों में फल थे। अगर कुछ त्रुटि हो तो आप लिख सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कृपया लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले मंगल के सीरीज के साथ, मंगल के सभी लग्नों के 12 भावों में फलों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।